आपको बता दें कि मनोज बाजपेयी का फर्स्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इन द शैडोज स्क्रीन हुआ मामी फेस्टिवल में। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि मनोज ने इंडस्ट्री में काफ़ी इंटीमेट सीन्स भी दिए हैं। इसी के साथ ही गौर हो कि यहाँ उनके साथ राकेश और प्रकाश मेहरा भी दिखे। याद दिला दें आपको कि फिल्म फन्ने खान में ऐश्वर्या राय के साथ जुड़े हुए हैं राकेश और प्रकाश मेहरा। तो वहीं मनोज और राकेश ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राकेश मेहरा जी ने न सिर्फ मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, जो आप सब जानते हैं कि हमने आज साथ में किया था, उसके अलावा जो है राकेश मेहरा जी ने फिल्म मुंबई शहर में अगर सबसे पहले या इंडिया में सबसे पहले कुछ 3-4 लोगों ने देखी थी तो राकेश मेहरा साहब उस स्क्रीनिंग में थे, हमने इनके लिए किया था। तो मैं थोड़ी सी बात करूँगा इन द शैडोज़ के लिए, ज़्यादा बात तो मैं चाहूँगा कि यही करें। दीपेश हमारे LA के डायरेक्टर हाँ, और फिल्म इन्होंने डायरेक्ट की है। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि हम लोग सुबह सुबह ही बुसान फिल्म फेस्टिवल से आए हैं उस फिल्म की स्क्रीनिंग करके। इट वाज अमेजिंग, इट वाज a packed house and so many shows are there, good reviews coming out. So ये एक फिल्म के लिए बड़ी अच्छी चीज़ हो जाती है, खास करके एक इंडिपेंडेंट फिल्म के लिए इन सब फेस्टिवल से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, उसको एनकरेजमेंट मिलता है, उसको मेंटरशिप मिलती है, which has been quite humbling for all of us. Okay, राकेश जैसे कि आपके बारे में कुछ चीज़ आपके बारे में बताएं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग नहीं जानते, मीडिया नहीं जानती मनु सर के बारे में, अच्छी चीज़ें जो बदली है इनके अंदर, या फिर आप बड़ा प्रोत्साहित करते हो क्या क्या है? आप मीडिया छोड़िए, आप मैं ही नहीं जानता। अभी तक हमने जितना भी देखा है मनोज भाई के लिए, मेरे को लग रहा है कि कुछ हमने 10-20% ही देखा है इनके कैलिबर का। अब आप जब इन द शैडोज़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये जो जर्नी है इनकी एज एन एक्टर, वो एक तो होता है कि हम स्टेप्स लेकर चलते हैं आगे, और आई थिंक ही इज़ फ्लाइंग राइट नाउ, ही इज़ इन फॉर्म एंड इन सबलाइन फॉर्म, जो कहते हैं कि अपने करियर के बेस्ट मुकाम से गुजर रहे हैं, और इससे भी अच्छा होगा। और जब मैंने देखी इनकी पहली फिल्म है, और ऐसा लगता नहीं पहली फिल्म है, और कहते हैं कि जब आप अपने आप से बेहतर हो जाए, आप यू आउट डू योरसेल्फ, ऐसी परफॉर्मेंस शायद, अब मैं ये बात बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी परफॉर्मेंस हमें सिर्फ इंडियन सिनेमा ही नहीं बट वर्ल्ड सिनेमा में अगर आप देखने जाएं, और आज के युग से नहीं, इन द पास्ट कपल ऑफ डिकेड्स, तो ये उन चुनिंदा परफॉर्मेंस में से गिनी जाएगी। थैंक यू। और आपका 20% टैलेंट ही सामने आया है, हमने सुना कि बाकी का 80% आपको बागी 2 में आने वाला है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, I see as an actor, I'm always looking for new territory, trying to do something very challenging which I have not done before. But coming from Rakesh Mehra or my director Dipesh Jain, every time it scares me sometimes that I don't know whether it is only 20% or the 200% I have already given. But yes, these are the words which are very, very encouraging. These are the words, they don't let me sleep. They don't let me be complacent. They don't let me relax at all. I mean, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि I think I'll dye my boots on with these words. जो मेरा क्वेश्चन था बागी 2 के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत कमाल की फिल्म है, अच्छी। जब बन जाएगी फिल्म बागी 2 तब हम आपको दिखाएंगे। कमर्शियल फिल्म बहुत साल की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।